सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त BMP-MLN के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। पिछले 15-20 साल में उनमें एक एक की तफसील में जा कर के उनका जो सबूत का मयार था और उनका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का जो तरीक़ेकार था, उसमें अदालत में बावर करवाया कि कोई भी केस जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल भी उभरा है वो बग़ैर तमाम निजी अदालतों से होता हुआ यहाँ तक नहीं पहुँचा। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये हरगज़ नहीं था कि मेंटेनेबिलिटी पे या जुरिस्डिक्शन पे कोई बहस की जाए, ये बार बार उन्होंने कहा है। उसका मकसद ये था कि जो सबूत का मयार है और जो सबूत को सामने लाने का तरीक़ाकार है, उसका मुकाबल जो इमरान खान साहब कंटेनर पे बैठ के कहते रहे हैं, उसके मुकाबल उन्होंने ये वाज़े करने की एक पूरी तकरीब आज कोर्ट के सामने की है। और यकीन जानिएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी केस से लेके, बेनज़ीर भुट्टो केस से लेके, अली अहमद गुमन केस से लेके, इवन के जो एक लिस्ट के तहत जो नून लीग के कुछ लोग भी थे जिनके ऊपर डुअल नेशनैलिटी का चार्ज लगा था, जिसमें 15-16 MNAs थे, सेनेटर्स थे, रहमान मलिक साहब का केस, मतलब एक बेपनाह उन्होंने तफसील में गए। और कोई भी एक भी सेनेटर या MNA MPAs की भरमार थी, उनकी सारी लिस्ट थी, जो कि नॉर्वे से या डेनमार्क से या मुख्तलिफ ममालिक से या और किसी वजह से, कोई टैक्स की वजह से, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से केसेस हुए हैं, उन तमाम के तमाम में ये साबित किया कि जो सबूत का मयार है और उसके साथ साथ जो केस का यहाँ तक पहुँचने का तरीक़ाकार है वो क्या रहा है, ताकि कोर्ट इस बात से गोशा रहे कि ना तो यहाँ पर सबूत है। क्या मकसद क्या था इसका? इसका मकसद ये था कि ना तो यहाँ पर कोई सबूत है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है अच्छी तरह से, और ये भी मानते हैं अंदर निजी महफिलों में और अंदर अदालत की, ये भी मानते हैं कि कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट पे कोई श्रेड ऑफ एविडेंस, किसी आर्ग्यूमेंट के तहत भी वो प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं है। जो वाहिद एक तरीका वो बनाने की कोशिश करते हैं उल्टे सीधे कलाबाजियाँ खा के, वो डिपेंडेंसी का है। और वो उन्होंने बताया कि आज जो मखदूम अली खान साहब के मुकम्मल होंगे आर्ग्यूमेंट्स, तो उसके बाद जब मरियम साहिबा का वकील आएगा तो वो उस तमाम तफसील से उनको आगाह करेगा। लेकिन मैं एक और बात भी ज़िम्नी करना चाहता हूँ इसमें, कि अजब बात है, ये अजूबा है कि वो लोग जो सीना तान के, जिसमें इमरान खान और जहांगीर तरीन शामिल हैं, जो कहते थे कि हम आपके साथ जाके हमारी भी तफ्तीश करें, हमारी भी इंक्वायरी करें, हम भी उस कानून के मुताबिक बराबर में आपके शरीक होंगे। आप क्यों घबराते हैं? आप तलाशी दें। आप इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि आप कुछ छुपा रहे हैं। आज हमारे वकील ने बार बार कहा कि हम कोई मेंटेनेबिलिटी जुरिस्डिक्शन के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि इमरान खान का और जहांगीर तरीन का इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों केसेस में, जो वो कहते थे अवाम को कि हम साथ चलेंगे उसी मेयार पे, वो झूठ बोलते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर और इलेक्शन कमीशन में ये लिख के दिया हुआ है कि आपको, अदालत को इजाज़त नहीं है कि इन चीज़ों की तहकीकात करें, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कि ये मेंटेनेबल नहीं है। आप देखें, ये अवाम के सामने एक चेहरा, अदालत के सामने आके एक चेहरा। हमारा तसलसल, हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल तसलसल से उसी तरह रहा है। और ये अवाम को एक शक्ल दिखाते हैं और भेस बदल के जो है ना, ये अदालत में आके जो है कहते हैं कि हमारा केस आप सुन नहीं सकते, हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपके पास मेंटेनेबिलिटी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दलेरी के साथ दीदा दानिस्ता, जिन बच्चों की मुल्क बाहर मुकीम सारी ज़िंदगी चल रही है पिछले 10-15 बरस से, जिनको ज़रूरत भी नहीं थी कानून के मुताबिक यहाँ पर आके पेश होने की, जिनको आप सवाल भी नहीं कर सकते, उनको भी वज़ीर आज़म ने पेश किया हुआ है, जिनमें हसन और हुसैन शामिल हैं। खुद भी वो पेश हुए हैं, कोई उन्होंने सहारा नहीं लिया किसी भी शिक का। अपनी बेटी को भी पेश किया हुआ है, कोई सहारा नहीं लिया किसी शिक का। आप खुद अंदाज़ा करें, इसको तोल के देखें तकड़ी में। इंसाफ क्या है? इंसाफ वो है जो चूहे बिलों में घुस रहे हैं कि जब उनकी बारी आई है तो सीने जो हैं वो इतने बटेरे जितने हो गए, वो फरार हो रहे हैं अदालत की कार्रवाई से मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करके। या वो हैं
जो कहते हैं आए हम अपने आप को, पहले दिन तकरीर में कहा कि हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं और वो पेश हुए हुए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी एक अवाम के साथ बदफेली नहीं हो सकती, इतनी बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कलाबाजी और यू टर्न नहीं हो सकती। और यही से साबित होता है कि कोई दिलचस्पी नहीं है एंटी करप्शन के साथ, बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर होती तो इनके अपने जो इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस वजूद्दीन, जिन्होंने क्लीन पार्टी बनानी थी, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा कि ये इलेक्शन ख़रीदा गया है, पीटीआई का अपना जो इलेक्शन है, और उसमें जहांगीर तरीन ने वोट ख़रीद के सेक्रेटरी जनरल बना है और इसको बर्खास्त किया जाए। 7-4 लोग और के नाम थे, बजाय उनको बर्खास्त करने का इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दिया। उस सबूत को नहीं चैलेंज किया उन्होंने, वहाँ पर जिरा नहीं की उन्होंने। फिर क्या हुआ कि एक और उन्होंने तस्नीम नूरानी इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया। इसी बात पे वो उसने भी कहा, उसको भी फारग कर दिया। फिर एक और इलेक्शन कमिश्नर लगाया, उसका नाम है नुमान वजीर, इनका सेनेटर है। उस इलेक्शन कमिश्नर, ये वो हैं जिन्होंने अदारों के बारे में सवालिए उठाए हैं, दर्ज दे रहे हैं, उसको लगाया। बजाय उसको सिर्फ बरतरफ करने के दफ्तर का सारा रिकॉर्ड ही ले गए, बात ही ख़त्म कर दी, बिल्कुल ओका चुका ही फारग कर देता सारा। किस लिए? करप्शन को छुपाने के लिए। वोट खरीदने मुनज़्ज़म धांधली जहांगीर तरीन ने उस रिपोर्ट में की है, ये उनके अपने लोगों ने कहा है, जो मुनज़्ज़म धांधली आगे उसको छुपाने के लिए। आप इनका मयार केपी में देख लें, जो इन्होंने एहतसाब कमीशन बनाया, वो क्या वजूहत थी कि इन्होंने सारा कानून बदल के तो जो जनरल हामिद थे उनको इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया। आज तक उन्होंने हवा नहीं निकलने दी कि वो केसेस कौन से हैं। क्यों छुपाते हो इमरान खान? बड़े तुम दिलेर बनते हो, बड़ा तुम अपने आप को कहते हो कि मैं पेश होता हूँ, तुम क्यों नहीं बताते कि वो केसेस कौन से थे? आपके अपने अफरीदी साहब ने, आपके अपने वजीर ने आके जो है पोल खोल दिया आपकी तमाम हुकूमत का। और इसी तरह से जो इनका इस्टेब्लिशमेंट का जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट थी केपी की, उसमें इन्होंने डायरेक्टर जनरल तोरू को फारग कर दिया। वो भी केसेस आज तक किसी को पता नहीं चले, किसी को सामने नहीं आने दिए। इन्होंने क्या कार्रवाई हुई है उनमें? जो इन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया केपी में, ठीक 1 माह के बाद उन्होंने पूरी की पूरी असेंबली उसको अमेंडमेंट करके निकाल दी, जहाँ से सारा सरचश्मा था कि अकाउंटेबिलिटी होनी है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होनी है, अपने आप को सारों को निकाल दिया बीच में से। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो एहतसाब कमीशन का एक्ट उन्होंने बनाया, उसमें जब तरमीम की तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 120 दिन तक अगर कोई तफ्तीश मुकम्मल ना हो तो वो केस में जो अक्यूज्ड है वो बेगुनाह साबित होंगे। तो अगर नैब में फेडरल गवर्नमेंट ये तरमीम ले आए तो नैब के तो तमाम हज़ारों केस फारग हो जाए। ये मयार है इनका। ये इनको आप खुदारा आप लोगों को बताएं कि ये इनकी खाल के नीचे ये क्या छुपा हुआ है। ये सबसे बड़े दुश्मन है एंटी करप्शन के, कोई इनका मयार नहीं। ये सियासी खेल खेल रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पहले भी ये यहाँ पर आके इनको शर्म से सर नीचे करना पड़ा था जब इन्होंने इलेक्शन चोरी करने की बात की थी, और अब भी ये इंशाल्लाह ताला सर शर्म से नीचे करेंगे जब ये झूठ बोला उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम खान बने, फिर बहुतान खान बने, वो इसी वजह से बने क्योंकि जो लंदन के फ्लैट्स हैं और बनी गाला की प्रॉपर्टी है उसकी बात की जाए, उसको कहा जाए कि इन्वेस्टिगेट करें, तो कहते हैं कि हम काउंटी क्रिकेट से पैसे कमा के ये सारी जायदाद खरीदी। ये कितना बड़ा झूठ है। कितनी काउंटी क्रिकेट से पैसे, कितने पैसे आ गए, कितनी कीमती जायदाद आपने, लंदन फ्लैट्स भी खरीद लिए, बनी गाला की प्रॉपर्टी भी ले ली और दीगर प्रॉपर्टीज़ भी आप छुपा रहे हैं। और इस बेसिस पे कि आप मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस करके उनसे इस चीज़ को छुपा लेंगे, ये छुपने वाली चीज़ें नहीं है इमरान खान साहब। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन में भी आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है। और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो 2018 में अपने फलाही कामों की वजह से आपको बहुत बड़ी थ्रेट लग रही हैं, वो उनका दामन बिल्कुल साफ है और इस दफ़ा ये कोर्ट में प्रूव भी हो जाएगा। हमने तो अपने आप को एहतसाब के लिए इमरान खान साहब पेश किया है, आप कहाँ छुप रहे हैं? आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है पॉलिटिक्स में नहीं थे। आप एक बहुत बड़े सूबे के केपीके के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आप अकाउंटेबल हैं। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने 40-42 दफ़ा केपीके का जहाज यूज़ किया, केपीके की मशीनरी यूज़ की, केपीके के वसाइल इस्तेमाल किए, किस कैपेसिटी में इस्तेमाल किए, ये सवाल अब हम जाने नहीं देंगे इमरान खान साहब।
दानियाल साहब सवाल ले लें। बीबीसी की स्टोरी पे सू कर रहे हैं आप तो सर, उनके खिलाफ अदालत जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो बीबीसी की स्टोरी है उसने एक बिल्कुल गलत तासुर देने की कोशिश की है। सारी दुनिया को पता है कि जो 93 और 94 में नेस्कॉल और नीलसन कंपनीज हैं, आज भी वो मालिक हैं। इस बात को इन फ्लैट्स के इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की गई कि दर हकीकत जो नेस्कॉल और नीलसन के मालिक हैं वो भी नहीं तब्दील हुए, जबकि सबको पता है कि वो 2006 में तब्दील हुए। अदालत के सामने ये बात है, इसमें पिटिशनर भी इस बात को मानते हैं और जो डिफेंडेंट है वो भी इस बात को मानते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर फैसला इंशाल्लाह हम जल्द कर रहे हैं कि उसमें कैसे प्रोसीड करना है। शुक्रिया।